कंस वध की कथा। श्री कृष्ण की यह कथा अधर्म पर धर्म की विजय का सबसे शक्तिशाली उदाहरण मानी जाती है। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और क्रूर था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक भविष्यवाणी ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। जब कंस अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। यह सुनते ही कंस का प्रेम भय में बदल गया। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके हर जन्मे बच्चे को मार डालने लगा। समय बीतता गया और जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब एक चमत्कार हुआ। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उसी रात वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा से नवजात कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर पहुंचा दिया और उनकी बेटी को लेकर वापस कारागार आ गए। कंस ने उस बालिका को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी का रूप धारण कर आकाश में चली गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका विनाश करने वाला जन्म ले चुका है। उधर गोकुल में श्री कृष्ण बड़े होने लगे। बचपन से ही उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया, जिन्हें कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। धीरे धीरे कृष्ण की ख्याति फैलने लगी और कंस को यह एहसास हो गया कि वही बालक उसका अंत करेगा। अंततः कंस ने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा बुलाने की योजना बनाई। उसने एक विशाल धनुष यज्ञ और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें उन्हें मारने का षड्यंत्र था। लेकिन जब कृष्ण मथुरा पहुँचे, तो उन्होंने पहले उस विशाल धनुष को तोड़ दिया और फिर कुश्ती के मैदान में कंस के पहलवानों को पराजित कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं कंस को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन कुछ ही समय में कृष्ण ने कंस को पकड़कर उसे धराशायी कर दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार मथुरा की जनता को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य, धर्म और न्याय की हमेशा विजय होती है। साथ ही यह हमें साहस, विश्वास और धैर्य का महत्व भी बताती है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक एंड कमेंट्स जरूर लिखिएगा। राधे राधे।